Good morning, students. Today I am going to start chapter number 26 of Civics. The name of this chapter is Diversity and Discrimination. In the previous chapter, we have read about diversity that exists in various fields of our life and in the country. सिविक्स के इससे पहले चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो भिन्नता कहलाती है और ये हमारी लाइफ की हर फील्ड के अंदर मौजूद है और ये हमारी कंट्री के अंदर मौजूद है। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, भेदभाव को कहते हैं। डाइवर्सिटी में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ावा देती है। अगर हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हम जानते हैं कि डाइवर्सिटी के कारण डिफरेंसेस होते हैं। डाइवर्सिटी क्योंकि भिन्नता को कहते हैं और उसकी वजह से लोगों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। कुछ लोग अपर कास्ट के होते हैं, कोई लोअर कास्ट के होते हैं। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के कारण प्रिजुडिस, जिसको हम कहते हैं पक्षपात, तो पक्षपात पैदा हो जाता है। यानी कि प्रिजुडिस का मतलब होता है कि हमने किसी को जज किए बिना ही एक किसी के बारे में हमने राय कायम कर ली, वो कहलाता है प्रिजुडिस कहलाता है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। हम अपने देश के अंदर इस डाइवर्सिटी का दावा तो करते हैं लेकिन हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते। ऐसा कई बार होता है जब हम अपने आसपास के लोगों के अजीब और अपरिचित चीज़ों या दृष्टिकोण का स्वागत नहीं करते। We also tend to form opinions about others who are not like us. हम उन लोगों के बारे में भी कई बार ऐसी राय बना लेते हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं। और ये जो राय है में एट टाइम्स भी निगेटिव, कई बार ये जो हमारी जो राय है लोगों के बारे में ये निगेटिव भी हो सकती है। सच निगेटिव और बाइस्ड ओपिनियन बिकम प्रिजुडिस। और यही निगेटिव जो राय है जो हमने लोगों के बारे में बना ली है, यही पक्षपात का कारण भी होती है। तो प्रिजुडिस में बी डिफाइंड एज बाइस और एन ओपिनियन फॉर्म्ड इन द माइंड बिफोर हैंड। इसका मतलब ये हो गया कि हमने किसी मामले में किसी को जाने बगैर, परखे बगैर कोई राय बना ली, कोई निर्णय ले लिया, इसी को हम कहते हैं प्रिजुडिस कहते हैं, पक्षपात कहते हैं। और इट इज़ अनफेयर एंड पार्शियल। ये पार्शलिटी हो गई, ये पक्षपात हो गया, ये सही नहीं है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट H.G. एल्पोर्ट ने भी डिफाइन किया है प्रेजुडिस को, एन एंटीपैथी यानी कि एक निगेटिव फीलिंग बेस्ड ऑन फैमिलियर एंड इनफ्लेक्सिबल जनरलाइजेशन। यानी कि हम किसी के बारे में कोई निगेटिव फीलिंग रखते हैं बगैर उसको जाने हुए, बगैर उसको समझे हुए, तो ये प्रेजुडिस कहलाता है। प्रेजुडिस आर फॉर्म्ड व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स। वी कैन प्रिजुडिस अबाउट मैनी टाइम्स। हम कई बार ऐसा होता है
के पक्षपात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है रिलीजियस, धर्म के आधार पर पक्षपात किया, कलर ऑफ द स्किन, लोगों के रंग रूप के बारे में उसके आधार पर हमने पक्षपात कर दिया, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, या रीजन यानी क्षेत्र है, या लिंग, इसके आधार पर अक्सर हम लोगों के बीच में पक्षपात करते हैं। और पक्षपात की वजह से क्या होता है कि एक स्टीरियोटाइप इमेज बन जाती है। स्टीरियोटाइप कहते हैं ए फिक्स इमेज अबाउट पीपल। हम क्या हो गए, हमने एक इमेज बना ली। स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवाद। बाय स्टीरियोटाइप वी मीन अ फिक्स इमेज अबाउट द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अक्सर हम ये कहते हैं कि वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू अ सर्टेन इमेज। हमने लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में कोई इमेज बना ली। अक्सर हम ये कहते हैं कि बॉयज़ आर नॉटी, लड़के शरारती होते हैं, राउडी एंड राउडी मतलब झगड़ालू होते हैं, और गर्ल्स आर वेल बिहेव्ड, सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। लड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छे से बर्ताव करती हैं, नरमी से पेश आती हैं, सीधी होती हैं। लेकिन द ट्रूथ इज डेट ऑल द बॉयज़ एंड ऑल द गर्ल्स आर नॉट सच एज लेबल्ड। क्या ये वाली बात जो है ये सारे लड़के और लड़कियों के लिए हो सकती है? क्या कुछ लड़कियां जो हैं वो नॉटी और राउडी नहीं हो सकती? क्या कुछ लड़के जो हैं वेल बिहेव्ड, सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल नहीं हो सकते? तो हमने क्या किया कि लोगों के बारे में हमने एक फिक्स इमेज कर ली। इसी को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, कहते हैं कि हम रूढ़िवाद हो गए। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अक्सर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंसेस। हम लोगों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं और इट इज़ एन अनफेवरेबल एक्शन। और ये एक अनफेवरेबल, जिसको पसंद नहीं किया जाता, क्या हो गया, ये एक अनफेवरेबल एक्शन है या आउटकम या एक ट्रीटमेंट, एक अनफेवरेबल ट्रीटमेंट है, अनफेवरेबल आउटकम है। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। जब लोग जो हैं वो या तो प्रेजुडिस पक्षपात करते हैं या रूढ़िवाद हो जाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि लोगों के बीच में भेदभाव हो जाता है। और डिस्क्रिमिनेशन की कई सारी फॉर्म्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू पुट अदर पीपल डाउन, दूसरे लोगों को नीचा दिखाना, ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसके अलावा टू स्टॉप देम पार्टिसिपेटिंग इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब, क्या कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल ना होने देना, किसी को किसी जॉब से रोक देना, या टू स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग सर्टेन नेबरहुड। या पहले क्या होता था कि अपर कास्ट के लोग जो थे लोअर कास्ट के लोगों को अपने पड़ोस में नहीं रहने देते थे, या नॉट अलाउइंग पीपल टू टेक वाटर फ्रॉम द सेम वेल। जिस कुएं से अपर कास्ट के लोग पानी लेते थे उसी कुएं से लोअर कास्ट के लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता था। इवन उनको उस टेम्पल के अंदर भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी जिसके अंदर अपर कास्ट के लोग जाते थे। तो ये क्या हो गया कि ये लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया। नाउ कॉजेस ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडिस यानी कि पक्षपात एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के क्या कारण हैं? तो प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर नॉट यूनिवर्सल। ये जो प्रिजुडिस है, पक्षपात, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि नेचर की तरफ से नहीं है। और समथिंग डेट ह्यूमंस हैव इनहेरिटेड और आर बोर्न विथ। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इसको अपने साथ लेकर पैदा हुआ है, बल्कि दे आर द रिजल्ट ऑफ द सोशल, ये समाज के ज़रिए बनाया गया है। तो वो फैक्टर्स जो इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वो क्या हैं? द बाइस थिंकिंग, अक्सर हम ये सोचते हैं
या ऐसा माना जाता है, लोगों की राय है, डेट वुमेन्स आर बायोलॉजिकली एंड फिजिकली वीक। जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो फिजिकली बायोलॉजिकली वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, एंड देयर फोर आर इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ लाइक मैन। और वो काम नहीं कर सकती जो एक आदमी कर सकता है, जो एक मेल कर सकता है। इट कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, भेदभाव हो गया, जो कि हम वुमेन के खिलाफ कर रहे हैं। इवन सेकंड पॉइंट, इवन पेरेंट्स जो हैं वो भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, भेदभाव करते हैं बिटवीन ए गर्ल एंड अ बॉय चाइल्ड, एक लड़के और लड़की के अंदर। द प्रीफर, वो अक्सर जो हैं वो मेल चाइल्ड को पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड सोशल कस्टम एंड इविल्स लाइक डॉरी। वो ये सोचते हैं कि बेटा जो है उसके साथ हमें अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है, और लड़कियां जो हैं उनकी शादी कर देंगे, उनको दहेज देना पड़ेगा। द फॉल्स नोशन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ रेस हैज़ बीन अ मेजर कॉज ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ऐसे भी धारणा, ऐसे भी विचार हैं कि जाति की बेस पर भी लोग जो हैं वो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, गलत सुपीरियरिटी के हिसाब से। अगर हम देखें पॉलिसी ऑफ अपार्थीड और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थी कहते हैं जो रंग भेद के हिसाब से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इस तरह की जो पॉलिसी थी, अपार्थीड वाली पॉलिसी जो थी, या सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये ब्रिटिश लोगों के ज़रिए अफ्रीका के अंदर जो काले लोग थे उन लोगों के अगेंस्ट था। ब्रिटिश लोग जो थे वो अफ्रीकन को अपने से अलग रखते थे। इवन वो उनको उन ट्रेन्स में भी बैठने नहीं देते थे जिसके अंदर वो सफ़र किया करते थे। द extermination of the Jews by the Nazi Party of Germany during around the Second World War was also based on the Germans' false feeling of the racial superiority. जर्मन की नाजी पार्टी द्वारा यहूदियों को भगाना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में ये भी शो करती है, एक तरह की रेशियल सुपीरियरिटी को शो करती है। द ओल्ड या द एज ओल्ड सिस्टम डिवीज़न ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्नास। हमारी जो सोसाइटी थी, जो उसका सिस्टम था पहले, वो सोसाइटी को डिवाइड किया गया था वर्नास के अंदर, यानी कि विच लीड टू द कास्ट सिस्टम, जो कि एक तरह से ये कास्ट सिस्टम था हमारे इंडिया के अंदर। और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी अपर कास्ट के अंदर, लो कास्ट के अंदर। इंडियन सोसाइटी हैज़ कॉज डिस्क्रिमिनेट, और इंडियन सोसाइटी को जो था वो डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया गया अगेंस्ट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट इन इंडिया। तो जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया गया। रिलीजन has also played a leading role in creating prejudice and discrimination among various communities. साथ ही साथ जो धर्म है वो भी एक इम्पॉर्टेंट, एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है पक्षपात को या भेदभाव को बढ़ाने में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर। और सिर्फ नॉट ओनली रिलीजन, बल्कि हम ये कहेंगे कि सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि धर्म के अंदर जो भी सेक्ट होते हैं वो भी प्रेजुडिस को बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के दो जो सेक्ट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक, इनके बीच में भी कभी कभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतभेद, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। शिया और सुन्नी जो कि मुस्लिम के सेक्ट हैं, उनमें भी आपस में क्या होता है, पक्षपात होता है, भेदभाव होता है। इसी तरह से जैन के जो दो सेक्ट हैं, दिगंबरास एंड श्वेतंबरास, इन सब के बीच में जो है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हो जाता है आपस में। तो हम ये नहीं कहेंगे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर, बल्कि एक रिलीजन के जो सेक्ट्स हैं उनमें भी आपस में भेदभाव या मतभेद हो जाता है। कुछ प्रैक्टिसेस लाइक स्लेवरी है, डिफरेंट इमिग्रेशन लॉज हैं, टेम्पल एंट्री, जैसे मैंने बताया था अभी
कि लोगों को मंदिरों के अंदर भी नहीं जाने देते थे, लो कास्ट के लोगों को, या सोशल एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कूल्स, वो जो लो कास्ट के बच्चे होते थे उनको स्कूल में एंट्री नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाती हैं कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर लोगों के अंदर काफ़ी भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के क्या असरात हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू इथनिक हॉस्टिलिटी विच constitute a major danger to peace both within and among nations. प्रेजुडिस पक्षपात के ज़रिए और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के ज़रिए हमारी सोसाइटी के अंदर एक इथनिक हॉस्टिलिटीज़ यानी कि जाति को लेकर लोगों के अंदर शत्रुता पैदा हो जाती है, जो कि हमारे लिए या नेशन के लिए ये डेंजर है, उसकी पीस के लिए, किसी भी कंट्री की शांति के लिए ये चीज़ जो है काफ़ी ख़तरनाक है। प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही आपस में डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है और जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है एंड द कलेक्टिव द यानी कि हम ये भी कहेंगे कि पूरी ह्यूमैनिटी की जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रेशियल कहते हैं नस्लीय अहंकार, यानी कि उसको भी बढ़ावा देती है एंड क्रिएट गल्फ बिटवीन डिफरेंट नेशंस, और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर या नेशंस के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड और रेशियल सेग्रीगेशन क्रिएट बिटरनेस बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड, जिसको हमने कहा रंग भेद की जो पॉलिसी थी, ये भी ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में एक कड़वाहट पैदा कर रही है। प्रेजुडिस and discrimination create strained relation between the dominant and the subjected group and retard the progress of both the group। यानी कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कुछ लोग जो हैं काफ़ी डोमिनेटेड होते हैं, किसी को वो हुकूमत करते हैं, तो ये लोगों के अंदर यानी कि एक तनाव का कारण बन रही है और उनको प्रोग्रेस होने में, उनके डेवलपमेंट को रोक देती है। डिस्क्रिमिनेशन इन पर्टिकुलर इफेक्ट द हेल्दी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, वो लोगों की ग्रोथ और लोगों के हेल्दी डेवलपमेंट के ऊपर भी प्रभाव डालता है। इससे भेदभाव की वजह से लोग जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, उनके अंदर फीलिंग नहीं हो पाती वो अपने आप को डेवलप कर सकें। स्टेप फॉर कर्बिंग प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। कर्बिंग कहते हैं रोकना। वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको नियंत्रण कर सकते हैं। It is true that prejudice and discrimination cannot be completely wiped out from society। ये सही बात है कि हम प्रेजुडिस को और डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी से पूरी तरह से नहीं हटा सकते, बट दे कैन बी श्योरली या स्क्रबली बी कर्ब और कंट्रोल। हम उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक उसको नियंत्रण कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं? एजुकेशन सबसे पहली चीज़ है कि एजुकेशन जो है डेवलप ब्रॉड माइंडनेस एमंग द पीपल हु कैन कर प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए जिससे लोगों का जो माइंड है, उनके विचार जो हैं उच्च विचार हो जाएंगे, और जब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो वो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ लेजिस्लेशन। हमारा जो कानून है हैज़ ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन रिड्यूसिंग प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। हमारे कानून के अंदर भी
प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए ऐसे कानून बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनका ये भी मानना है कि इंटर रेशियल, इंटर रीजनल, इंटर कास्ट मैरिज जो है वो भी प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा जो एक बहाई अप्रोच है इज़ एप्लीकेबल इन कर्बिंग प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। और ये अप्रोच क्या है कि उनका ये कहना था अकॉर्डिंग टू अब्दुल भा, ह्यूमैनिटी इज़ वन काइंड, सब इंसान एक जैसे हैं, वन रेस एक ही जाति के हैं, एंड प्रोगेनी, एंड देयर इज नो रेशियल डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन इन द क्रिएटिव प्लान ऑफ गॉड। हर एक को गॉड ने बनाया है तो सब लोग एक जैसे हो गए, तो हमें रेशियल जाति के हिसाब से लोगों के अंदर सेपरेशन या भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो सेपरेशन इज़ नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, एंड प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर नॉट पार्ट ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। ये जो प्रेजुडिस है, पक्षपात या जो भेदभाव है, ये कोई नेचर की तरफ से नहीं है, बल्कि ये तो सोशल बाइस, समाज के अंदर बनाए गए लोगों के कानून हो गए, लोगों का भेदभाव हो गया। Members of unequal groups should strive towards unity. Mistrust, false sense of superiority, and discord should not mar their relations. हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे अंदर यूनिटी है तो जो अनइक्वल डिफरेंसेस होते हैं हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। सेटिंग ऑफ द काउंसिल एंड सेंटर, कुछ ऐसे काउंसिल्स बनाई गई, सेंटर्स बनाए गए जहाँ पर इन चीज़ों को प्रमोट किया गया, फ्रेंडशिप या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर स्पेशली डिज़ाइन टू डिस्पेल प्रेजुडिस, यानी कि पक्षपात को ख़त्म किया जा सके। कुछ ऐसे काउंसिल्स बनाई गई, सेंटर्स बनाए गए या इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए जहाँ पर लोगों के हार्मनी के बारे में बात की जाए और इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए कि हम लोग जो हैं वो कैसे मिलजुल के रह सकते हैं, आपस में किस तरह से फ्रेंडशिप हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस इज़ ऑलरेडी एक्टिवली फोस्टरिंग द फीलिंग ऑफ लव एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड। यूनाइटेड नेशन भी इस चीज़ में लेके काम कर रहा है कि आपस में लोगों के अंदर किस तरह से लव की फीलिंग क्रिएट किए जाए, आपस में इंटरनेशनल ब्रदरहुड किस तरह से क्रिएट किया जाए कि जिससे कि अपार्थीड जो है या ये जो सेग्रेशन है उसको रोका जा सके। एंड सच एफर्ट्स शुड बी अप्रिशिएट। इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं तो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए और उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। तभी हम जो प्रेजुडिस है या जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम कम कर सकते हैं। इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वलिटी असमानता एंड डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को कहते हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनइक्वलिटी कैसे क्रिएट होती है, तो हम कह रहे हैं इनइक्वलिटी इज़ द अपोजिट ऑफ इक्वलिटी। ये जो इनइक्वलिटी है ये बिल्कुल इक्वलिटी के अपोजिट है। हम जानते हैं कि जो समानता है, बराबरी जो है वो किसी भी कंट्री या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बैकबोन हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इनइक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी आर नॉट द सेम। ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। डाइवर्सिटी जो है वो नेचुरल फिनोमिना है कि हम कैसे अलग हैं एक दूसरे से। नेचर के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, इवन लोगों के अंदर भी डाइवर्सिटी है, लोगों का रंग रूप अलग है। तो इनइक्वलिटी जो है वो क्या हो गई, इज़ मैनमेड फिनोमिना, इंसान के ज़रिए बनाया गया है। असमानता जो है वो इंसान के ज़रिए बनाई गई है। तो इनइक्वलिटी मीन्स डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। हम क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ फ़र्क कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो इनइक्वलिटी इज़ ऑब्जर्व इन वेरियस स्फीयर। हम
इनइक्वलिटी को हर जगह देख सकते हैं, इंक्लूडिंग नेचुरल है, सिविल है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के अंदर देखते हैं। असमानता हम लोगों के अंदर क्या करते हैं, भेदभाव कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको एक जैसा ड्रेस रखा जाता है बच्चों का, क्योंकि अगर एक जैसा ड्रेस नहीं होगा तो उनके अंदर क्या होगा, बच्चों के अंदर वो सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी पैदा हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए ड्रेस बनाया जाता है। नहीं तो क्या होगा कि कोई बच्चे बहुत अच्छा ब्रांडेड कपड़े पहन कर आएंगे, कुछ बच्चे बहुत ख़राब पहन के आएंगे, तो उन बच्चों के बीच में आपस में क्या होगा, एक तरह से इनइक्वलिटी, एक तरह से क्या है, असमानता क्रिएट हो जाएगी। इट इज़ सेड दैट ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। ये कहा जाता है कि जितने भी सब लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक जैसे पैदा हुए हैं, लेकिन बट द फैक्ट इज अदरवाइज। लेकिन हम इस फैक्ट को देखें, क्या सब लोग एक जैसे पैदा हुए? नहीं। दे डिफर इन अपीयरेंस, उनकी फिजिकल फीचर्स अलग है, उनका कलर अलग है, उनकी स्ट्रेंथ अलग है, सब एक जैसे नहीं हैं। इट इज सेड दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट। हाँ, हर एक को समाज के अंदर इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी सिविल राइट्स हैं, वो बराबर से उनको देने चाहिए। तो जो कानून हैं वो बनाए गए हैं, कह रहे हैं कि अगर कुछ लोगों के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, सेक्स, रिलीजन और एजुकेशन को लेकर अगर भेदभाव किया जा रहा है तो उसके लिए हमारे यहाँ कानून बनाए गए हैं। लेकिन yet there are some laws which give special concession to the weaker section of the society and they cannot be challenged on the basis that they are against civil liberty। कुछ कानून बनाए गए हैं खासकर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। सोशल इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन अवर कंट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमारी कंट्री के अंदर लंबे समय से समाज के अंदर सोशल इनइक्वलिटी फैली हुई है और इस वजह से दिस सो कॉल्ड लोअर कास्ट अर्लियर कॉल्ड अनटचेबल। जो लो कास्ट के लोग थे उनको हम अनटचेबल्स कहते थे, यानी कि दलित, हरिजन, उनको ये इन्फीरियर कंसीडर्ड किया जाता था, इन्फीरियर समझा जाता था और इसी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था अगेंस्ट बाय द अपर कास्ट। अपर कास्ट के लोग उनको क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। तो ये जो इनइक्वलिटी है हैज़ बीन नाउ रिमूव्ड बाय बैनिंग अनटचेबिलिटी। तो असमानता जो है वो उसके ऊपर, या जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत जो है, उसके ऊपर अब पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, उसके लिए कानून बना दिए गए हैं। इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के अंदर जैसे इंग्लैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, वुमेन डिड नॉट एंजॉय द राइट टू वोट अंटिल द 19th सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी तक इन कंट्रीज़ के अंदर वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि यहाँ पर भी असमानता थी मैन और वुमेन के बीच में। देयर एग्जिस्ट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन द कंट्री। अभी भी कंट्री के अंदर जो है वो इनइक्वलिटी मौजूद है, उसको एग्जिस्ट करना होगा, कंट्री को उससे ख़त्म करना होगा। तो वेल्थ इज़ कंसिडर्ड इन अ फ्यू हैंड। हम ये मानते हैं कि जो दौलत है वो कुछ लोगों के हाथ में है, एंड वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल आर डिवॉइड ऑफ अ डिसेंट एंड कंफर्टेबल लाइफ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं गुजार पा रहे। तो लोगों को इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क, के लोगों को बराबर काम से बराबर पैसा देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, मालूम चला अगर एक मेल लेबर क्लास का है तो उसको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं उसी काम के,
जो कि एक फीमेल को कम दी जाते हैं। दोनों सेम काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल, तो आप देखेंगे कि मेल को तो ज़्यादा दे दिए गए उसी काम के पैसे और फीमेल को कम कर दिए गए, तो यहाँ पर भी क्या हो गई, इनइक्वलिटी हो गई। ठीक है, तो इज़ नॉट इन केस ऑफ वुमेन और चाइल्ड लेबर, अक्सर ऐसा वुमेन के साथ और चाइल्ड लेबर के साथ होता है। ठीक है, तो एक सा जो वेजेस हैं वो नहीं दिए जाते उनके काम के अकॉर्डिंग। तो जेंडर डिस्पैरिटी स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो मौजूद है। और वुमेन जो हैं, औरतें जो हैं, उनको हमेशा से डिस्क्रिमिनेट किया जाता रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम देखेंगे इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ हायर अमंग गर्ल्स देन अमंग बॉयज़। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जब लड़कियां पैदा होती हैं तो जो उनका डेथ जो है, लड़कियों का डेथ रेट वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़, लड़कों के मुकाबले में। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ड्यू टू द फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है क्योंकि उनको एक बर्डन और बोझ समझा जाता है। ये माना जाता है कि उनकी शादी में अच्छा खासा पैसा खर्च करना होगा, उनकी केयर करनी होगी, लड़कियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी, इसलिए लड़कियों को अक्सर लोग जो हैं वो मार देते हैं। इसी को हम कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड्स कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित, अक्सर अपर कास्ट के लोग जो थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे एंड लोअर कास्ट के लोगों को इंफीरियर मानते थे एंड वर कॉल्ड अनटचेबल्स। एंड द अनटचेबल्स डिड नॉट इंजॉय, जो अनटचेबल्स लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, वो सारे राइट्स नहीं रखते थे जो अपर कास्ट के पास होते थे। जिन राइट्स को अपर कास्ट के लोग इंजॉय कर रहे हैं, वो राइट्स जो हैं हक, वो लो कास्ट के लोग इंजॉय नहीं करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, यानी कि लो कास्ट के लोगों को अपर कास्ट के लोगों के घरों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इवन वो उस कुएं से पानी भी नहीं ले सकते थे, उन टेम्पल्स के अंदर भी जा नहीं उन टेम्पल्स के अंदर भी नहीं जाते थे जिन टेम्पल्स के अंदर अपर कास्ट के लोग जाते थे। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू अपर कास्ट चिल्ड्रन इन स्कूल, यानी कि लो कास्ट के जो बच्चे होते थे वो अपर कास्ट के बच्चों के साथ में भी स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था, किसके किसके खिलाफ, दलित लोगों के, लो कास्ट के लोगों। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए प्रयास करना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम ये कहते हैं कि वो दलित लोगों के लीडर थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के वो फादर भी थे, यानी कि द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो फादर भी थे। एंड दे फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, और उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। वो महर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसको कहते थे ही कंसीडर्ड अनटचेबल। वो सबसे पहले अपनी कास्ट में सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो लॉयर की स्टडी के लिए इंग्लैंड गए। ही इनकरेज दलित, उन्होंने दलित लोगों को बढ़ावा दिया कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज को अटेंड करें एंड टेक अप द गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब को हासिल करें। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द मेकिंग ऑफ द लॉ फॉर बैनिंग अनटचबिलिटी, और उन्होंने अनटचबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए। वो बुद्धिज़्म से काफ़ी प्रभावित हुए एंड क्योंकि उसके अंदर सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अपनी ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, द शेड्यूल कास्ट as well as the scheduled tribes peasant and women fought against the inequalities. After independence, the government made laws for ensuring equality among all the citizens. शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ या लो कास्ट के लोगों के साथ जो इनक्वलिटीज़ थी उसको ख़त्म किया गया
और आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने ऐसे कानून बनाए जिसमें हर सिटीज़न को बराबर से समझा जा सके, उनको एक इक्विटी प्रोवाइड की जा सके, समानता प्रोवाइड की जा सके, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। तो इस तरह से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जो दलित लोगों के लीडर्स भी थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के फादर भी थे। उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश करी कि ये जो इनइक्वालिटी है, असमानता जो है या जो छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी, उसको रोका जाए। उसके लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई भी लड़ी, दलित लोगों के लिए, उनके लिए कानून भी बनाए।